जीवन में हम सभी कभी ना कभी किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहां हम टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, जहां सब कुछ खत्म सा दिखाई देने लगता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक इसी समय हमें जरूरत होती है एक मोटिवेशनल स्पीच की, जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करती है और हमें आगे का मार्ग दिखाती है। ठीक इसी प्रकार आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जिससे आपको न सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होना शुरू हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयाँ कब शुरू होती है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? क्या आपके जीवन में कठिनाइयाँ कब आनी शुरू हुई? मेरे हिसाब से इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें, ये सब तो हमारे जीवन में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाती है। जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है, उसकी कठिनाइयाँ भी तभी से शुरू होती है। जैसे कि माँ के गर्भ से निकलने की कोशिश में ही पहली कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कभी सर्दी जुकाम ना लग जाए, कभी चोट ना लग जाए, इस बात की परेशानी हमेशा रहती है। भले ही कहने को ये तो छोटी छोटी सामान्य से दिखने वाली दिक्कतें हैं, परंतु शुरुआत तो हो गई ना। हम छोटे से उदाहरणों को लेकर चलते हैं। जैसे कि किसी महिला का खाना बनाने वक्त हाथ में छोटा सा कट लग जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे कट जो हमें बार बार लगते जाते हैं और अंदर कब गहरा घाव बना देते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? क्या छोटी छोटी सी चोटों या बातों को लेकर बैठ जाए और उन्हें देखते रहे? नहीं, हम आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो बस आपको उसे इग्नोर करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जीवन की अक्सर बड़ी कठिनाइयाँ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से होती है, जो आगे चलकर ना जाने किस तरह का रूप ले लेती है, ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए इन छोटी बातों को इग्नोर करने की आदत को छोड़ दें और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बड़ी कठिनाइयों से यूं ही निकल जाएगा। ये जान लीजिए कि हमारा जीवन वास्तव में अद्वितीय है और इसमें हमें ही निर्माण करना है। यह आपका जीवन है और आपको सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। हम सभी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चुनौती का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। सफलता और उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जब तक हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमारी मजबूतियां बढ़ती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए तत्पर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप संघर्षों से घबराएं नहीं। अगर आपने कभी भी कोशिश की है तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि सफलता एक एहसास है जो संघर्षों के बाद मिलता है। जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से प्रगति करना चाहिए। संघर्ष चाहे कैसा भी हो, जो आपको ताकत और परिश्रम की ओर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। संघर्षों का सामना करते समय अपने मन को हमेशा शांत रखें। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर की ताकत को जगाने की आवश्यकता होती है। अपने मन को शांत रखना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता ही है। यदि आप खुद ही हार मान लें तो आपकी यात्रा अवसरों से खाली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है अपने सपनों का पीछा करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए खुद को अपनी क्षमताओं को मान्यता देना सीखना होगा। सकारात्मक सोचें और अपने कार्यों पर विश्वास करें। आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद को बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे संगठन की आवश्यकता भी होगी। आप हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहें। एक सकारात्मक और प्रभावशाली संगठन में होने के लिए अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करें। ये लोग आपके साथ आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपका साथ देंगे। एक अच्छे संगठन के साथ संघर्ष करना आपको मार्गदर्शन, संघर्ष के अनुभव और उदारता प्रदान करेगा। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, नए गुणों को सीखना चाहिए और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दिग्गजों से संवाद करना चाहिए। ये मानवीय विकास हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में मदद करेगा और हमें बेहतर बनाएगा। व्यक्ति हर तरह से दुखों का समाधान ढूंढ लेता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारक बनती है। ऐसे परिस्थितियों से व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। जीवन की सभी कठिनाइयां हमारी अपनी रचनाएं और जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यदि आप कठिनाइयों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को न्यूनतम तक सीमित रखना होगा। अंत में मुझे बस इतना ही कहना है कि सफलता के लिए स्वयं को समर्पित करें। सफलता एक प्रक्रिया है और हमें इसमें समर्पित होना होगा। हमें अपने कामों को सचेतता और पूरे आत्मविश्वास के साथ करना होगा। हमें सफलता के लिए जीवन शैली को बदलना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना होगा और खुद को सचेत रखना होगा। एक समय की बात है, रवि और दीपक अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दिन कुछ काम होने की वजह से शहर जा रहे थे। शहर का कोई पक्का रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों जंगल के इलाके से गुजरते हुए शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत होने के कारण वो दोनों बीच बीच में थोड़ा आराम करने के लिए रुकते थे और फिर आगे बढ़ते थे। उन दोनों ने अपने साथ खाने पीने की चीजें भी रखी थी। दोपहर को जब दोनों दोस्तों को भूख लगी तो दोनों ने एक जगह पर बैठकर खाना खाने का सोचा। दोनों जब साथ में खाना खा रहे थे तभी उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने दीपक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद दीपक रवि को कुछ नहीं बोला। दीपक ने जंगल में से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया और उससे मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा। कुछ देर के बाद दोनों फिर से शहर जाने के लिए निकल पड़े। उस झगड़े के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे।
और शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते दीपक जिसने थप्पड़ खाया था उसकी चीखने की आवाज़ आई। वो दलदल में गलती से बुरी तरह फंस गया था। रवि ने देखा कि उसका दोस्त बुरी तरह दलदल में फंस गया। रवि ने तुरंत उसकी मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाल दिया। इस बार भी दीपक कुछ भी नहीं बोला। दीपक ने उधर से एक पत्थर लिया और उस पत्थर से एक पेड़ के तने पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे बचाया। दीपक को ऐसा करते हुए देखकर रवि से नहीं रहा गया और उसने तुरंत दीपक से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तभी तुमने मिट्टी पर लिखा था, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पेड़ के तने पर लिखा, ऐसा क्यों? दीपक ने जवाब दिया, जब तुमने मेरे साथ बुरा किया था तब मैंने मिट्टी पर लिख दिया, क्योंकि मैं उस बात को अपने मन में अंदर तक नहीं बैठाना चाहता था और मैं ऐसा मानता हूँ कि उस मिट्टी की तरह वो बुरी बातें मेरे मन से निकल जाए। जब तुमने मेरे साथ अच्छा किया तभी मैंने वो बात पेड़ के तने पर लिख दी, क्योंकि मैं उस बात को हमेशा के लिए अपने मन में रखना चाहता हूँ और हमारी दोस्ती को इतनी गहराई से मन में बसाना चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती कभी भी खत्म ना हो पाए। जिंदगी में अच्छा और बुरा तो होता रहता है, जिंदगी उसी का नाम है। हम उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तभी हमें उसे मन से निकाल देना चाहिए, और जब भी कुछ अच्छा हो तो उसे ज़िंदगी भर के लिए मन में बसा लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।